मैं शुरुआत अश्विनी जी आपसे करना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी कहा इस पूरे मामले को इंट्रोड्यूस करते हुए दर्शकों के लिए, आपने अनेक अनेक मामले देखे होंगे अपराधों के, जघन्य अपराधों के। जाहिर है कि ये उस श्रेणी में आता है जिसे शायद अदालत रेयर ऑफ द रेयर केस कहती है, कि इतने कोल्ड ब्लडेड तरीके से कत्ल और उसके बाद जो उसने श्रद्धा के शव के साथ किया आफताब ने। लेकिन इसमें ये लव जिहाद का एंगल जो ढूंढा जा रहा है, ये आपको नजर आता है? देखिए, लव जिहाद का एंगल मुझे लगता है इसलिए ढूंढा जा रहा होगा कि पिछले अगर 5 साल, 10 साल, 4 साल, 2 साल में अगर आप एग्जामिन करें तो जब जब इंटरफेथ मैरिज हुई है या लिव इन हुआ है इंटरफेथ, एक लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है या लड़की मुस्लिम, उसमें मर्डर हमेशा हिंदू का ही हुआ है। अगर लड़का हिंदू है तो लड़का मारा गया है, लड़की हिंदू है तो लड़की मारी गई है। कभी इसका उल्टा हुआ नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर हो सकता कोई हो तो आप बाकी और यहाँ पे हमारे साथी हैं, हो सकता है नाम बताएं। लेकिन जब जब इंटरफेथ हुआ है तो मर्डर हमेशा लड़की का हुआ है, हिंदू का हुआ है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, शायद इसीलिए ढूंढा जा रहा होगा। लेकिन मैं एज ए एडवोकेट आपको बताना चाहूंगा, पहली बात तो हमने ऐसा केस देखा नहीं, निर्भया का देखा था, लेकिन ये तो उससे भी बहुत ब्रूटल है। और उसकी साइकोलॉजी आप समझिए कि वो मर्डर भी करता है, घर में रहता भी है, पानी भी पीता है, फ्रिज में खोलता भी है, एक एक पीस निकालता भी है, उसके बाद दोबारा फिर से दूसरे लड़कियों से फ्रेंडशिप भी करता है, शायद उस लड़की को वापस बुलाता भी है। इसका लव जिहाद देखने के लिए बहुत आसान है। आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए और उससे 5-10 सवाल पूछ लीजिए कि भैया ये बता, तेरे को पैसा कौन देता है, तू कहां से आया, इसके पहले कितनी लड़कियों को तू फंसा चुका है। ये सारी बातें आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना के ही कर सकते हैं। उसके पहले अगर आप उसका नार्को टेस्ट कर भी लेंगे तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा, उसके बयान की कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक कानून नहीं होगा। दूसरा क्या तरीका है, आप इसके अकाउंट को छानिए, इसका एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारा छान लीजिए और ये देखिए कि ये 20-25 हजार रुपए कमाने वाला बंदा ये महीने के 1 लाख रुपए खर्च कैसे कर रहा था। जो मुझे अभी खबर यह आई है कि जितने उसकी तनख्वाह थी उतना तो फ्लैट का किराया देता था। अब उतना फ्लैट का किराया देता था तो वो घर पे फूड खाना कैसे मंगाता था, अच्छे अच्छे होटलों से, रेस्टोरेंट से खाना कैसे बुक करके मंगाता था, फ्लाइट से कैसे चलता था, जहां जाता था टैक्सी बुक करके कैसे चलता था। तो मुझे लगता है 2 चीजें क्लियर हो जाए कि पहली बात तो उसको फंडिंग कहां से आ रही है, दूसरा उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो जाए, क्लियर हो जाएगा कि लव जिहाद है कि नहीं है। दूसरी चीज, और फिर मैं आता हूं मेन बात पे, बड़ी सीधी सी बात है। पिछले 5-7 साल से सौरभ जी हम लोग हर महीने किसी एक मर्डर की चर्चा करते हैं और जब जब मर्डर होगा तो ट्विटर पे ट्रेंडिंग होगी, जस्टिस फॉर सो, जस्टिस फॉर दिए, जस्टिस फॉर श्रद्धा, जस्टिस फॉर दिव्या। कुछ लोग कैंडल मार्च लेके निकलेंगे, कुछ और करेंगे, कुछ लोग फांसी की मांग करेंगे, कुछ लोग, मतलब इस तरीके की एक सामान्य बात हो गई। कुछ लोग जंतर मंतर जाएंगे, इंडिया गेट जाएंगे। लेकिन फांसी हुई किसको, आप मुझे बताइए। पिछले 10 साल में अफजल गुरु और याकूब मेनन के अलावा फांसी हुई किसी को हुई? क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई, हमारे इंडियन पिनल कोड में केवल एक धारा है 302। रोड रेज हो जाए तो भी, एक बिस्वा की जमीन का मामला हो तो भी, गोली मार दो तो भी, टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी, बोटी बोटी काटो तो भी, एक टुकड़ा करो चाहे 35 टुकड़ा करो, धारा एक है। इसलिए जज की मर्जी है, उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर माने या रेयर माने या सिंपल माने, फांसी दे, आजीवन कारावास दे और या आजीवन कारावास को माफ कर दे। अमेरिका में यह घटना क्यों नहीं होती? क्योंकि अमेरिका के ये फेडरल पिनल कोड है। जैसे भारत में इंडियन पिनल कोड है, ऐसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है। 10 तरीके का मर्डर के लिए 10 धाराएं हैं। गला घोट के मारा अलग धारा, गोली मारा अलग धारा, उसकी बुचरिंग किया, टुकड़े टुकड़े किया अलग धारा, मैनस्लॉटर किया, गला रेता तो अलग धारा, गोली से मारा अलग धारा, गला दबा के मारा अलग धारा। मैं इसको कैलकुलेट कर रहा था, इस आफताब को अगर ये जघन्य काम अमेरिका में करता, फेडरल पिनल कोड के हिसाब से इसको 700 साल सजा होती। और भारत में जो इसने किया है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी नहीं माना जाएगा। इसको आजीवन कारावास हो गया, और आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। ये इसलिए मैं कह रहा हूं अब समय आ गया है, हम क्यों नहीं पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा करते हैं। जो लोग लव जिहाद की मांग कर रहे हैं वो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून की मांग क्यों नहीं करते? इलेक्शन रिफॉर्म की, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग क्यों नहीं करते? घटिया कानूनों को खत्म करने की मांग आप 2 बातें कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पहली बात तो जो नृशंसता इस व्यक्ति ने दिखाई है ये एक साधारण किसी हत्या के मामले से कहीं बढ़कर है, तो इसकी सजा भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा कानून नहीं, ये एक पक्ष है। आपने लव जिहाद के विषय पर यह भी कहा कि जहां भी इंटरफेथ रिलेशनशिप होते हैं
अगर वहां कहीं पर कोई गुनाह होता है तो मारा जाता हिंदू ही है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मैं मेहमानों के सामने ये प्रश्न रखता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।